हाँ राम राम भाई, यो अपना ऊपर हो गया था। यो वाला तो यो चंद्रगुप्त मौर्य वाला तो ऊपर हो गया था कल। इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे अपने पीछे वाले वीडियो में, आपने नहीं देखे तो वो देख लेना। और अब आज पढ़ेंगे भाई यो युद्धगण वाला। भाई हरियाणा में जो युद्धगण था, जो रोहतक वाला एरिया में जो युद्धगण नहीं बनवा था, जैसे मौर्य खत्म हुआ तो खत्म होने से छोटे छोटे गणराज्य में बट गया था, तो उन सभी छोटे छोटे गणराज्यों में ये युद्धगण था, ये सबसे मजबूत हुआ। तो इसका हरियाणा से क्या मतलब, इसका क्या क्या हिस्ट्री रही है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जैसे भाई आज ये करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से कर लेना भाई। एक बार दो बार करोगे तो अपने आप आपको हो जाएंगे। आप इसकी क्वेश्चन करोगे तब देख लेना, आप अच्छे से करोगे अगर थ्योरी मन लगा कर करोगे तो आप। ठीक है, पहला देखो भाई। मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात जो गणराज्य व्यवस्था स्थापित हुई, युद्ध गणराज्य की स्थापना की युधिष्ठिर से हुई मानी जाती है। युद्ध गणराज्य में विशाल गणराज्य हरियाणा ही था। भाई यो बोल रहा है जो युद्ध गणराज्य था ना, यो युधिष्ठिर से मानी जाओ भाई इसकी। ठीक है, युद्ध गणराज्य में लगभग सारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ भाग पंजाब के आते थे। अगर देखो भाई, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, करनाल जिले के बहुत युद्ध गणराज्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे प्रॉपर पूछे ना युद्ध गण के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो भाई उसमें एक तो रोहतक है और एक सिरसा, ज़्यादा तो इनमें मिले हैं। जैसे क्वेश्चन भी आया था ये, भाई युद्ध गण के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एक रोहतक और सिरसा। आप ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट देना पहले। और वैसे तो भाई सभी जगह बोल रहे हैं सर, तो सिक्के हुए होंगे सभी जगह। युद्ध गणराज्य की राजधानी प्राकतनाथ और नौरंगाबाद भिवानी में थी। जैसे जो युद्धगण था ना, युद्धगण की राजधानी, जो युद्धगण इसकी राजधानी या प्राकतनाग थी, इसका था आज नौरंगाबाद। पहला इसका यो नाम होया करदा प्राकतनाग, प्राकतनाग। ठीक है भाई, जैसे भी वैसे ही कर लेना आप। युद्धगण की राजधानी नौरंगाबाद, आज भिवानी में है ये नौरंगाबाद। और पहले इसको नौरंगाबाद को प्राकत नाग कहा जाता था भी। ठीक है, आगे देखो भाई। युद्ध काल में हरियाणा दो भागों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था, रोहतक और सिरसा। हाँ देखो ये आगे इन्हीं में इसका प्रश्न भी यही आता है, युद्धगण के सिक्के कहाँ से मिले, रोहतक सिरसा। और आगे देखो, गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त के हाथों से पराजित होकर युद्ध ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। भाई ये समुद्रगुप्त था ना, इस तरह अपने युद्ध गण खत्म किसने कराया था, ये समुद्रगुप्त ने कराया था। तभी बोल रहा नहीं समुद्रगुप्त किसी के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप इसका क्या करोगे, मीता थर्ड। आपने अगर पीछे का सही किया होगा तो इसको आप कर दोगे। आगे देखो भाई, उत्तर प्रदेश के बेहट गांव के निकट सर्वप्रथम 1834 में कप्तान कप्तान कोट्टल नाम व्यक्ति को युद्धगण के सिक्के मिले थे। ठीक है भाई, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। भाई जैसे युद्धगण के सिक्के सबसे पहले किसको मिले थे, तो भाई वो कप्तान था, कप्तान कोट्टल। कोट्टल को सबसे पहले युद्धगण के सिक्के मिले थे, कप्तान कोट्टल को। भाई एक दो बार करोगे तभी होंगे। आगे देखो, यह युधिष्ठिर के वंशज थे। तो युधिष्ठिर के वंशज थे, यह योद्धा थे। यह गणराज्य भिवानी व रोहतक में फैला हुआ था। पहले भिवानी रोहतक का हिस्सा होता था, 1972 में भिवानी से अलग हो, रोहतक से अलग होकर भिवानी बना था। आगे देखो भाई, युद्ध गणराज्य का प्रमुख देवता कार्तिकेय होता था, और इनका प्रमुख मयूर था, प्रमुख चिन्ह इनका मोर था भाई। इनका समझ गए, जो युद्ध गणराज्य था इनका कार्तिक, जो गणेश का भाई है शायद, इनका मैन था भाई। और इनका प्रमुख मयूर था भाई। तो जैसे कार्तिक मयूर पैतरो है, तो इनका मयूर ही था भाई। आगे देखो भाई, योद्धा की राजधानी नौरंगाबाद थी। इनकी राजधानी नौरंगाबाद थी भाई। वापिन ऊपर पड़ा था प्राकरनाग। और युद्ध नौरंगाबाद का नया नाम प्राकतनाग है। नहीं भाई, प्राकर्तनाग का नया नाम नौरंगाबाद है। ठीक है, आगे देखो भाई, इसके ये इस साइड हाँ, नौरंगाबाद और प्राकर्तनाग भिवानी में है। यो एक के चीज़ है भाई, इसका नाम है यो पुराना। आगे देखो भाई, युद्धगाड़ गणराज्य के सिक्के खोखराकोट रोहतक में मिले हैं। भाई खोखराकोट रोहतक तो मिले हैं, ये पूछे ना खोखराकोट से क्या मिले हैं, तो खोखराकोट से युद्ध
योद्धा के सिक्के मिले, जैसे खोखरा, खोखरा से या फिर अखरोट कर सकते हो। भाई अखरोट को कौन, योद्धा ही फोड़ सकता है, अखरोट को योद्धा ही फोड़ सकता है, आप ऐसे कर सकते हो। और ये रोहतक में मिले हैं। योद्धा गणराज्य को हरियाणा में बहुधान्य कहा जाता था। भाई योद्धा गणराज्य था ना, उस टाइम हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। ठीक है भाई, ये एक क्वेश्चन ऐसा है। आगे देखो भाई, योद्धा गणराज्य एक गणतंत्र राज्य था। युद्ध एक गणतंत्र राज्य है, इसका पतन महाभारत के द्रोण पर्व से प्राप्त होता है। आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, युद्ध का हमें कहाँ से कौन से पर्व में मिलता है, तो ये युद्ध द्रोण पर्व से हमें इसके बारे में पता लगता है। आगे देखो भाई, युद्ध एक गणतंत्र राज्य है, इसका पता हमें बरहुत स्तूप से भी चलता है। एक तो भाई इसका युद्ध द्रोण पर्व तो पता चला है, हर एक जो बरहुत स्वरूप है ना, बरहुत स्तूप, इससे पता लगता है भाई। ठीक है, आप भाई इसको थोड़ा कर लेना भाई, अब इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो अभी आपके दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। आगे देखो भाई, अगरवा अभिलेख से भी पता चलता है कि युद्ध एक गणतंत्र राज्य था। भाई वो कई 3-4 जगह पे मेरा पट्टा है भाई। पाणिनि की अष्टधाई में वियोद आयोगा भाई आयुध जीवी भी कहा जाता है। भाई यो देख सकते हो आप, इसको क्या करोगे भाई, क्या बोल रहा है ये, एक मिनट भाई वो बोल रहा है, देख अगर वो तो ही पता लग गया, एक बार दोबारा देखो पीछे तक का। आप तो ये पूछे ना भाई, योद्धा के बारे में, जो योद्धा गणराज्य था इसके बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता लगता है। तो भाई एक तो आप इसका महाभारत पता लग गए, ठीक है, एक तो महाभारत पता लग गया, एक जो बरहुत स्तूप था इसका पता लग गया, ठीक है। और एक अपना जो अगरवाह ने, अगरवाह जड़े सारे का मपा ना दिए वो मिले थे ईंट पे छपे हुए अक्षर, वहाँ से पता लगता है। तो तीनों जगह से इसके बारे में पता लगता है कि ये गणराज्य गणतंत्र राज्य था। आगे देखो भाई, पाणिनि की अष्टधाई में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है भाई, युद्ध गणराज्य की मोहरे प्राकृतनाथ से मिले हैं। वही इसकी राजधानी ते मिलेंगे इसकी मोहर, ठीक है। खोखराकोट रोहतक में है भाई, खोखराकोट रोहतक में है, ठीक है। आगे देखो, युद्ध गणराज्य के समय कुषाणों ने आक्रमण किया था। भाई कुषाणों ने आक्रमण कब किया था, तो भाई यो जो युद्ध काल था ना, इसके टाइम कुषाणों ने आक्रमण किया था। कुषाणों का प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क कुषाणों को इसका कुषाणों का प्रतापी राजा था। योद्धों को हराने का काम कुषाणों ने किया था। भाई कुषाणों ने रहा था, और ऊपर भाई वो समुद्रगुप्त ने रहा था इन तक, ठीक है। आगे देखो भाई, कुणिदो अर्जुनाय योद्धो तीनों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। भाई कुषाणों को किसने हराया था ये बोल रहा है, तो यह जो अर्जुनाय योद्धा था ना, कुणिद और अर्णुज अर्जुनाय योद्धो, इन तीनों ने मिलकर आया था भाई। आगे देखो, कुषाणकालीन सिक्के और समुद्रकालीन सिक्के अपने मिथ्यातल भिवानी तो मिले हैं, ये आप तो मैंने बताया था पहले, ठीक है। आगे देखो देखो ऐसा कर लेना आप, जैसे युद्धकण को समुद्रगुप्त ने भी हराया था और कुषाण ने भी कोशिश करी थी, तो आप इन दोनों को एक साथ समझ के इनके सिक्के मिथ्यातल कर लेना। इतिहास जैसे अपने ऊपर कर रहा था ना भाई, जैसे भाई सिक्के आप मिथ्यातल में करे थे युद्धगण, ठीक है। आगे देखो भाई, इतिहासकार A.S. अल्तेकर ने योद्धाओं की राजधानी रोहतक बताया है। भाई इसने रोहतक राजधानी बताया क्योंकि बीच में पड़ा है औरंगाबाद रोहतक और बयानी का, तो एरिया भाई उस टाइम का यूज आया था। भाई इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये कर ले। हाँ देख, अब आपने ऊपर सही पढ़ा हुआ मन लगा के, तो आप इसके क्वेश्चन बिना आंसर देख के कर दोगे। देखो भाई पहला देखो इसका क्या कहा है, यो बोला है योद्धा किस वंश थे भाई, किस वंश माने जाओ, तो भाई ये युधिष्ठिर का वंश माना जाओ भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, योद्धा क्या थे भाई, योद्धा क्या थे, वो एक योद्धा ही थे भाई, योद्धा क्या थे, एक योद्धा थे। आगे देखो, योद्धा गणराज्य कहाँ तक फैला हुआ था, भाई योद्धा गणराज्य पूरे भारत हरियाणा में फैला हुआ था। ज़्यादा कर दी अपना भिवानी रोहतक वाला एरिया ना, अपना भिवानी एरिया था भाई, इनकी आड़े राजधानी थी, ठीक है। योद्धों की राजधानी क्या थी, तो भाई इनकी औरंगाबाद, उस टाइम पे प्राकृतनाथ थी इसका नाम, ठीक है। औरंगाबाद को अब क्या कहा जाता है भाई, इस औरंगाबाद को पहले प्राकृतनाथ कहा जाता था, अब इसको औरंगाबाद कहा जाता है। आगे देखो भाई, योद्धा गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, योद्धा गणराज्य के भाई, योद्धा गणराज्य आपसे बताया था मैंने, जिसमें जान होगी वही अखरोट फोड़ देगा, तो यो अखरोट योद्धा।
आगे देखो भाई, योद्धा गणराज्य को हरियाणा में क्या कहते हैं? बहुधान्य। भाई उस टाइम हरियाणा में बहुधान्य कहा कर दे। और योद्धा गणराज्य कैसा राज्य है? भाई यो एक गणतंत्र राज्य है। आगे देखो भाई, योद्धा गणराज्य का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो भाई यो अपन मिला है इसका द्रोण पर्व में। ठीक है भाई, द्रोण पर्व में इसका वर्णन मिलता है। तो इसके भाई और देखूँ आगे हैं कि एक मिनट ले भाई, इसके आगे क्वेश्चन बच रहे हैं, ये और कर ले। हाँ, युद्ध के 10 का है, निम्न में से किस अभिलेखों से पता चलता है कि युद्ध एक गणराज्य था? भाई यो शब्द पता लग गया है, अपना अभी ऊपर कराया था देख, अग्रवाद पता लग गया है, भरूच स्तुति पता लग गया है, अष्टाध्यायी पता लग गया है। ठीक है, अपने ऊपर कराया था अभी अभी। युद्ध की पाणिनि के अष्टाध्यायी में बताया गया है भाई, वो मतलब अष्टाध्यायी में क्या बताया गया है? आयुध जीवी बोला गया है भाई उनको। युद्ध गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली है? तो भाई इनकी राजधानी थी उड़ते मिली हैं, प्राकृतनाग। और भाई युद्ध गणराज्य के समय किस वंश शासकों ने आक्रमण किया था? तो भाई कुषाण ने कराया था, कनिष्क कुषाण। युद्ध को हराने का काम किसने किया था? तो युद्ध को किसने हराया था? भाई युद्ध को कुषाणों ने हराया था, और समुद्रगुप्त भी इसके हराने में शामिल था। तो कुषाणों ने हराया था। कुषाणों को हराने का काम किसने किया था? तो कुषाणों को हराने का काम कुणिद, योद्धा और अर्जुन आए। जो अर्जुन आए अपना महेंद्रगढ़ साइड वाला मेरी में था। ठीक है, और योद्धा रोहतकाड़ा में हरियो कुणिद भाई ऊपर ये होगा कि अड़ शीर्षा का नहीं। ठीक है, तो ये तीनों ने मिलकर हराया था भाई इसको। आगे देखो भाई, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई कुषाणकालीन सिक्के आप इन्हें अभी अभी कराया था, बयानी तो मिथ्या थड़ते हैं। ठीक है, समुद्रकालीन सिक्के यो मिथ्या थड़ते भाई। युद्ध गणराज्य गणतंत्र राज्य था, यह किस स्तूप से प्रयोग? यो भरूच स्तूप कौन था भाई? अपने ऊपर पड़ा था, ये भरूच स्तूप से युद्ध के मिलते हैं। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन सा था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। आगे देखो भाई, योद्धों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो भाई मेयर था। इनका भगवान क्या था? कार्तिक का था। आगे देखो भाई, हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में युद्ध का शासन था? भाई युद्ध का शासन कहाँ था? रोहतक, बयानी, इस एरिया में था भाई ज़्यादा दिन का। आगे देखो, युद्ध के पूज्य देवता कौन से थे? भाई इनका कार्तिक सबसे पूज्य था। आगे देखो भाई, युद्ध ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए हरियाणा को कितने डिवीजनों में बांटा हुआ था? 2 में बंटा हुआ था भाई। शीर्ष कौन कौन से ऊपर पड़े था? पीने देख, रोहतक और सिरसा। सिरसा और रोहतक 2 भागों में बांटा हुआ था। आगे देखो भाई, युद्ध ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए 2 डिवीजन में हरियाणा को बांटा था। और दो डिवीजन क्या थी? ये देखो आ ही गया प्रश्न, रोहतक और सिरसा 2 में बांटा था। और पूर्व ईसाई युग के युद्ध जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है, और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के ही हेरों की श्रृंखला रखता है। भाई यो किसका मतलब के कहो है यो? भाई युद्ध इसकी गणराज्य की के पुच्छ है यो बोला भाई इंडो ग्रीक बीरबल सैनी। भाई खोखरा कोट तो इसके भाई वो मिले हैं सिक्के, आप इतना कर लो। ठीक है, युद्ध गणराज्य हरियाणा के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो भाई यो ज़्यादा तो रोहतक में था, उस तक बयानी में था, तो ए और बी दोनों। इतिहासकार A.S. अल्केकर ने योद्धाओं की राजधानी किसे बताया है? भाई इसने रोहतक बताया है भाई योद्धाओं की राजधानी। वैसे औरा ने बताया है औरंगाबाद भाई। ठीक है भाई, इसमें इतने हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगती है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका जल्दी सपना पूरे और आपका जल्द ही ज्वाइनिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका वीडियो देखने के लिए।